तो क्या होता है डेटा वैलिडेशन के अंदर, मैं बताता हूँ आपको कि सपोज एक कोई भी कंपनी है या कोई भी फैक्ट्री है, उसके अंदर 3 शिफ्ट में लोग काम कर रहे हैं। तो 3 शिफ्ट में लोग काम कर रहे हैं तो क्या होगा कि अलग अलग शिफ्ट में A B C शिफ्ट में अलग अलग लोग आके काम करेंगे। तो वहां पे डेटा की सिमेट्री नहीं रहती। सिमेट्री नहीं रहती तो आप देखिए कोई सा भी फॉर्मूला हम उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, हम सॉर्टिंग नहीं कर सकते, फिल्टर नहीं कर सकते, हम किसी तरह का उसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अगर मान लीजिए किसी ने टेक्स्ट में डेटा लिख लिया या डेटा में टेक्स्ट लिख दिया, या फिर XYZ किसी ने कुछ भी उसके अंदर थोड़ा बहुत भी चेंजेस कर दिया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो केस सेंसिटिव है, ये तो आपको पता ही है। थोड़ा सा भी चेंजेस अगर हो जाता है तो वो आपके पास में वो फिर फॉर्मूला वो आपके काम की शीट ही नहीं रहती है। तो इससे बचने के लिए और इस प्रोसेस से इम्प्रूव होने के लिए हम क्या करते हैं, अपन उसमें डेटा वैलिडेशन लगाते हैं। वैलिडेशन मतलब वैलिडेट करते हैं हम कि मेरी शीट में ये आना चाहिए और ये नहीं आना चाहिए। तो आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस तरह के ना ड्रॉप डाउन मेन्यू होते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू होते हैं, आप उसी में से केवल डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी कोई दूसरा डेटा नहीं सेलेक्ट कर सकते। उसी तरह की एक्सेल शीट जो है वो हम बनाने का यहाँ पे आज आप बनाएंगे और आपको डेटा वैलिडेशन सिखाएंगे। ऑलराइट, तो डेटा वैलिडेशन सिखाने के लिए हम आज एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं, लाइव एग्जांपल। लाइव एग्जांपल में क्या, मेरे पास में रियल लाइफ प्रॉब्लम है। रियल लाइफ प्रॉब्लम ये है कि या आप एक होटल के मालिक हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपके होटल की सेल्स लगातार गिरती जा रही है, बिकॉज यू हैव लाइक 1 or 2 or 3 होटल्स एंड आप यू कैन नॉट सिट देयर फॉर 24 आवर्स। सो योर प्रॉब्लम इज दैट आपका होटल की सेल्स जो है ना वो गिरती जा रही है धीरे धीरे धीरे, एंड आपको कारण पता ही नहीं है क्यों नहीं क्यों क्यों गिर रही है। आप मार्केटिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली आपकी सेल्स गिरती जा रही है और आपको उसका कारण पता ही नहीं है, आपको उसका कारण पता चल नहीं पा रहा है कि मेरी सेल्स क्यों गिर रही है। तो फिर आपने क्या किया कि आपने देखा, उसको आइडेंटिफाई किया कि यार प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो फिर कुछ प्रोडक्टिविटी टूल्स को आपने अप्लाई करने के बारे में सोचा, और उसको अप्लाई करने के बाद में परफॉर्मेंस देखी तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया। तो वो कौन सा टूल था जिसको आपने देख के आपने अप्लाई करने के बाद किया, उसकी हम बात करते हैं। हमने क्या सोचा कि जो भी कस्टमर आता है, हमारा पहला कस्टमर आता है या सेकंड कस्टमर आता है, जो भी जितने भी कस्टमर्स आते हैं, हम क्या करते हैं उनका एक फीडबैक सिस्टम क्रिएट करते हैं, ताकि हमको पता चले कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है। अल्टीमेटली बिजनेस इज कमिंग बाय द कस्टमर ओनली। तो हमको ये पता लगना है कि कस्टमर कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हमारा कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है और कहाँ दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने एक फीडबैक सिस्टम रेडी किया, वो भी कॉस्ट फ्री, विदाउट स्पेंडिंग इवन अ सिंगल रुपी। उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया और उससे देखा कि कौन कौन से हमारे टॉप 20 या बॉटम 20 डिससेटिस्फाइड कस्टमर थे, और कौन से हमारे टॉप 50 या टॉप 60 या 70% सेटिस्फाइड कस्टमर थे। तो जो सबसे ज्यादा डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स थे, बॉटम 10% या बॉटम 20%, उनको आइडेंटिफाई करके उनको जो जो प्रॉब्लम्स आई, उसकी सर्विसेबिलिटी को इम्प्रूव करने के मतलब इम्प्रूव किया। उसके लिए जो स्टाफ रेस्पॉन्सिबल था, उस स्टाफ रेस्पॉन्सिबल उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया। और अगर कोई रिसोर्सेज की कमी थी तो उस रिसोर्सेज को पूरा किया। तो डे बाय डे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या करा, जो बॉटम डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स थे उनको वो इम्प्रूव करते गए और उनका सर्विसेज इम्प्रूव होता गया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि उनका प्रोसेस ना इम्प्रूव हो गया, उनका बिजनेस जो है वापस वापस खड़ा हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे टूल्स ना फ्री ऑफ कॉस्ट आप भी जो है अप्लाई करके अपने बिजनेस में, जॉब में आप भी अपनी चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। तो आओ हम देखते हैं उस लाइव एग्जांपल को, चेक करते हैं क्या है। देखिए हमने क्या किया, एक नॉर्मल फॉर्म क्रिएट किया, होटल रूम का सर्विस फीडबैक फॉर्म। सर्विस फीडबैक फॉर्म ये मैंडेटरी कर दिया सभी स्टाफ के लिए कि जो भी चेक इन और चेकआउट करके जाएगा उसको सर्विस फीडबैक फॉर्म एक प्रिंट करके दे दिया कि आपको ये फॉर्म भर के एक बॉक्स में डाल के जाना है या फिर आपको जमा करके जाना है।
तो इस तरह का ये क्या करा, इसको प्रिंट कर लिया एक फॉर्म के ऊपर, और डेली जो वो फॉर्म आते थे उनको ले लेते थे जो उनके ओनर थे, मतलब आप, उसके बाद में उसको एंट्री करके उसके बाद में देखते थे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती थी वो मैं बताता हूँ। बिफोर डेटा वैलिडेशन, सपोज यहाँ पे हमारा रूम, हमारे रूम टाइप थे कि सिंगल रूम है या डबल रूम है, डिलक्स है या सुपर डिलक्स है, या फिर एक्स वाई जेड कोई सा भी रूम है, स्वीट रूम है। तो होता क्या था कि सपोज अलग अलग स्टाफ है, 3 शिफ्ट में 3 स्टाफ है, विदाउट वैलिडेशन अगर हम इसको करते हैं तो कोई इसको सिंगल रूम लिखता, कोई इसको डिलक्स रूम लिखता, कोई उसको डबल रूम लिखता। उनके पास में कोई कंट्रोल नहीं होता डेटा के ऊपर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमारे रूम्स को आइडेंटिफाई किया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूम वी हैव। तो हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन जब भी हमको लगाना है, एक बनाएंगे हम वर्कबुक। क्या बनाएंगे, वर्कबुक बनाएंगे अपन हम, एक वर्कबुक बनाएंगे। ये देखिए एक बनाएंगे हम वर्कबुक। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास में क्या क्या चीजें है। देखिए सबसे पहले हमारा हम क्या बनाएंगे, हमारे पास कितने टाइप के रूम्स हैं। हम देखेंगे हमारे पास स्टैंडर्ड रूम है, स्टैंडर्ड डबल रूम है, डिलक्स रूम है, सुपर डिलक्स रूम है और स्वीट रूम है। तो 5 तरह के रूम मेरे पास में है। अब दूसरा क्या आ जाएगा, जो जो रिक्वायरमेंट है हमको, एक रूम में कितने लोग रुक सकते हैं। तो सपोज एक रूम में हमारे जो होटल की कैपेसिटी है जो 5 लोगों के रुकने तक की है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 लिख दिया कि 5 लोग तक रुक सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कि कौन कौन से कंट्री के लोगों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, दुबई और सिंगापुर, यहीं पे एशियन कंट्रीज वालों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब रेटिंग और रिव्यू के लिए क्या करा हमने, रेटिंग और रिव्यू के लिए हमने स्टार मार्क कर दिया कि स्टार मार्क करके आप अपन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, 5 स्टार रेटिंग के प्लेटफॉर्म को हमने कर लिया, 1 2 3 4 5, 5 स्टार को हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये हमने क्या करा, वर्कबुक में लिख के रख लिया कि हम हमारे स्टैंडर्डाइज डेटा को यहां से उठाएंगे। तो आपको क्या करना है, कभी भी डेटा वैलिडेशन अगर लगाना है तो सबसे पहले इसको इस तरह से एक वर्कबुक में लिख लेना है, जैसे वर्कबुक में अपन ने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए, अब आ जाते हैं अपन कि हम क्या करेंगे, अब डेटा वैलिडेशन पे फॉर्म पे आएंगे। ठीक है, हमने क्या करा, एक एक्सेल शीट क्रिएट की। ये देखिए होम लिख के, होटल रूम लिखा, सर्विस फीडबैक फॉर्म लिखा। अब अपने को देखना है कि हमको क्या क्या चीजों की जरूरत है, इसके अंदर क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो हमने देखा कि होटल के फीडबैक फॉर्म में सबसे पहली चीज की क्या जरूरत है कि कौन से रूम में रुके हो आप, सिंगल में रुके हो, डबल में रुके हो, या स्वीट रूम में रुके हो, या सुपर डिलक्स में रुके हो। दूसरा फीडबैक फॉर्म में क्या चाहिए, कितने मेंबर रुके हो आप। तो दूसरे में आ गया कितने मेंबर रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6। तीसरा आपका नाम, चौथा आपका कॉन्टेक्ट नंबर, पांचवा किस कंट्री से आप आए हो, छठा आपकी स्टार रेटिंग, और सातवां आपका फीडबैक, सर्विस फीडबैक फॉर्म। कभी भी ये याद रखिए कि किसी भी चीज का आप फॉर्म बनाते हैं या इनपुट बनाते हैं ना, हमेशा कम से कम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। कम से कम इंफॉर्मेशन, कम से कम इंफॉर्मेशन करने से क्या होगा कि वहां फीडबैक देने में ना लोग ऐसा ना उसको एक बर्डन मानते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले मैं इस डेटा को क्लियर कर देता हूं। इस डेटा को क्लियर कर देता हूं। हमने क्या किया, सेलेक्ट रूम टाइप किया, मेंबर स्टेट किया, मेंबर कितने रुके, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, कंट्री नेम, स्टार रेट, स्टार रेटिंग, स्टार रेटिंग, तो सर्विस फीडबैक फॉर्म। सबसे पहले क्या करना है, हमको पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, डेटा वैलिडेशन। ए कॉलम को सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे
डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद में हमको क्या करना है, हमारे यहाँ पे जो रूम की जो लिस्ट जो स्टैंडर्डाइज हमने किया था, उस लिस्ट को हमको यहाँ पे कॉल करना है। उस लिस्ट को कॉल करने के लिए क्या करेंगे, देखो अलाउ में है, वैलिडेशन क्राइटेरिया है, इनपुट मैसेज है, एरर अलर्ट है। तो एरर अलर्ट में हमने क्या कर दिया, सपोज अगर कोई रॉन्ग डेटा डालता है तो इसमें हमने क्या कर दिया, टाइटल में डाल दिया रॉन्ग इनपुट, या एरर मैसेज में हमने कर दिया प्लीज सेलेक्ट द डेटा करेक्टली, यहाँ पे सिंपली लैप्स कर दिया। ठीक है। इनपुट मैसेज में व्हेन द सेल सेलेक्टेड शो, व्हेन सेल इज सेलेक्टेड शो दिस इनपुट मैसेज, इसको रिक्वायर्ड नहीं है, आप सेटिंग्स पे आ जाइए। ठीक है। वैलिडेशन क्राइटेरिया क्या है, हम हमारे जो कॉलम है उसको वैलिडेट करना चाहते हैं एक लिस्ट से जो कि हमने वर्कबुक में बनाई हुई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एनी वैल्यू है, होल नंबर है, डेसिमल नंबर है, हम हमारी शीट में किसी भी तरह के डेटा को यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हैं। एनी वैल्यू मतलब हम कोई भी वैल्यू उसमें चाहेंगे तो वो चली जाएगा। होल नंबर पूरा पूरा नंबर आएगा, डेसिमल्स नहीं आएगा। डेसिमल मतलब डेसिमल नंबर होगा तो ही वो डेटा एंट्री होगा, वरना नहीं होगा। लिस्ट मतलब हमने एक वर्कबुक के अंदर लिस्ट बनाई हुई है, वो लिस्ट को हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, उस लिस्ट के अंदर ही होगा, उस लिस्ट के अंदर से ही डेटा सिलेक्टेड होगा। डेट हो गया, डेट का मतलब यह है कि अगर हम डेट डालेंगे तो ही डेट डलेगा, वरना कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं डलेगा। टाइम मतलब हम टाइम वहां पे डालेंगे तो ही टाइम का फॉर्मेट होगा, वैलिडेट, इसके अलावा नहीं होगा। टेक्स्ट लेंथ जो है, टेक्स्ट लेंथ है कि हम इसकी टेक्स्ट लेंथ की लिमिट डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 10 रखना है कि 20 रखना है, तो कैरेक्टर रखना है, तो उसके बाद में वो उससे ज्यादा कैरेक्टर नहीं लेगा। तो यहाँ पे हमको लिस्ट की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। लिस्ट के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पे ना सोर्स पूछता है कि सोर्स कहाँ है आपका। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सोर्स के ऊपर। सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमको क्या बताएगा ये कि हमको ये सोर्स हमने को, पहले मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से ताकि वापस फ्रेश हो जाए। सोर्स हमको रूम्स चाहिए, उसकी लिस्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हमको क्या करना है, सिंपल ओके करना है। अब इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं कि जैसे आप सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहां तो हम कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ हमको केवल जो डेटा है वो ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि पूरा कॉलम सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो ही सेलेक्ट करना है। ऐसा क्यों करना है, अगर आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर दिया तो होगा क्या, वो बाकी ब्लैंक रोज को भी वो क्या करेगा, इनपुट ले लेगा, वो लिस्ट ले लेगा, तो वो आपको बहुत लंबा ड्रॉप डाउन मेन्यू चला जाएगा बीच में, लाइक इनफाइनाइट तक। तो आपको जो लिस्ट आपका है वो यहीं पे सेलेक्ट करना है उसको, और फिर आपको ओके कर देना है। ओके कर देना है, तो अब आप देखिए कि इसमें आपकी शीट वैलिडेट हो गई है। जहां पे पहले पहले क्या हो रहा था, पहले आप यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल रहे थे ना, पहले जैसे यहाँ पे सेलेक्ट रूम था, और कोई डाला था सिंगल रूम, कोई डाला था डबल रूम, नहीं लिख रहा था आगे, कोई डालना डिलक्स डाल दिया किसी ने, या किसी ने XYZ कुछ भी डाल दिया। तो हो क्या रहा था, पहले कोई कुछ भी डाल रहा था, कोई रोक टोक नहीं था उसके ऊपर, किसी तरह का वैलिडेशन नहीं था। अब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे फिक्स हो गया, स्टैंडर्ड रूम है, या फिर आपका डबल है, ये डिलक्स है, या आपका XYZ है, या आपका जो भी आपका रूम है, यहाँ पे आप किसी तरह का कोई दूसरा इनपुट डाल ही नहीं सकते, कोई गलती कर ही नहीं सकता। चाहे आप एक ही सीट के ऊपर मल्टी ज्योग्राफी में काम कर रहे हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल जोन में काम कर रहे हैं, तो भी उसके अंदर एंट्री नहीं होगा गलत। और अगर आप सेम जगह पे 2 लोग 4 लोग काम कर रहे हैं तो भी उसके अंदर मिस्टेक नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होता है, और ये हम कर रहे हैं अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। सेम एक्टिविटी कैन बी डन इन गूगल शीट एज वेल। गूगल शीट में क्या होता है, अगर आपने क्या करना है, आपको अलग अलग ज्योग्राफी से आपको लोगों से डेटा कलेक्ट करवाना है, या उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवानी है, तो होगा क्या, गूगल शीट में कोई भी बंदा कुछ भी एंट्री कर देगा, आपकी शीट जो है वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है, वहां पे भी डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर देना, जितना मैक्सिमम हो सके उतना। तो अब देखिए क्या होता है इसमें कि अब हमारा जो डेटा है वो कंट्रोल्ड हो गया। अब हम मेंबर स्टेट, सपोज हम यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि मेरे कौन से होटल के रूम में कितने लोग रुके,
तो हम क्या करते हैं, इसको भी वैलिडेट कर देते हैं हम शीट को, कि हम चाहते हैं कि 5 से ज्यादा लोग नहीं रुके। तो हम क्या करेंगे, अगेन इसको शीट को सिलेक्ट करेंगे, अरेंग डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन ये छोटा सा दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, अगेन डेटा वैलिडेशन। इसके बाद में क्या करना है, हमको लिस्ट लिस्ट को पिक करना है। तो हमने क्या किया, यहां से लिस्ट को पिक कर लिया। अब मेरी लिस्ट कहां है, सोर्स कहां है मेरी लिस्ट का, तो हम यहां से 1 2 3 4 5 यहां से लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, और ये रहा मेरा डेटा, ये सोर्स हो गया। हम क्या करेंगे, यहां से हमारी लिस्ट को क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी मेंबर्स का फिक्स हो गया, कितने मेंबर रुके हुए हैं, कितने मेंबर्स नहीं रुके हुए हैं। अब यहाँ पे 5 से ज्यादा नंबर भी नहीं डाल सकता कोई, जो है वो डेटा इसी में से डालेंगे, और कोई डेटा इसके अंदर नहीं इनपुट पुट कर सकते हैं। कोई डेटा इसके अंदर और नहीं पुट कर सकता, चाहे वो कोई भी काम करे, चाहे कोई भी ना करे। अब देखिए, अब आ जाता है हमारा नेम। तो आप बताइए, क्या कस्टमर के नेम को मैं वैलिडेट कर सकता हूं, या क्या करना चाहिए मुझे कस्टमर के नेम को वैलिडेट? क्योंकि नेम जो है वो एक यूनिक वैल्यूज है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट वैलिडेट दिस नंबर। तो यहाँ पे हम नेम को वैलिडेट हम नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको इसको हम वैलिडेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, क्योंकि ये यूनिक नेम रहेगा ना, यूनिक रहेगा, इसको हम वैलिडेट कर ही नहीं सकते। तो हमने नेम यहाँ पे लिख दिया। कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर को क्या हम वैलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी यूनिक नंबर है, हम इसको वैलिडेट नहीं कर सकते। एक बार के लिए हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं, ठीक है, ये हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया यहाँ पे। अब कंट्री को वैलिडेट कर सकते हैं क्या, हम कंट्री को वैलिडेट कर सकते हैं क्या? तो हम कंट्री को कर सकते हैं वैलिडेट। हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, अगेन डेटा पे जाना है, और ये छोटा सा डेटा वैलिडेशन छुपा हुआ है ना यहाँ पे, तो क्या होता है, इसको क्लिक किया, वापस अगेन लिस्ट पे सिलेक्ट किया, और उसके बाद में यहाँ पे इसको हमने डिलीट किया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस कंट्री को सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब देखिए आपका क्या हुआ, यहाँ पे भी कंट्री आपका जो है वो फिक्स हो गया। इसी कंट्री से आपका डेटा एक्सेप्टेड होगा, किसी कोई सा भी डेटा इस पे एक्सेप्ट नहीं होगा आपका। आपको यही चीज करना है। अब आ जाइए स्टार रेटिंग के ऊपर। स्टार रेटिंग को भी हम वैलिडेट कर ही सकते हैं, सेम वही प्रोसेस है। अगेन सेलेक्ट द कॉलम, अगेन गो टू डेटा, डेटा वैलिडेशन, अगेन सेलेक्ट द लिस्ट, अगेन सोर्स, तो सोर्स हमने यहां से कर दिया, सेलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर दिया। अब देखिए, जैसे जो कस्टमर है ना, ये मैं बताता हूँ, ये तो फॉर्म में हम टाइप करेंगे, बाकी इसका एक फॉर्म बनेगा, एक है ना, जो प्रिंट होके हर एक होटल रूम में रहेगा। वो उनको कुछ नहीं करना, उसको फीडबैक भरना है और वहीं पे छोड़ देना है। अब देखिए ये यहाँ पे देखो, इस तरह से फीडबैक हम भी भर सकते हैं। किसी ने 2 रिव्यू दिया, किसी ने 1 दिया, किसी ने 4 दिया, किसी ने XYZ कोई सा भी रिव्यू दिया। ये देखिए यहाँ, तो इस तरह से कस्टमर्स ने रिव्यू दिया। अब इन्होंने क्या करा, रिव्यू देने के बाद में इन्होंने कमेंट भी लिखा है। इन्होंने क्या कमेंट किया, कमेंट और फीडबैक दिया। यहाँ पे हम बाद में जब रियल में होंगे तो उसमें कर सकते हैं। इन्होंने डेमो कमेंट भी किया है इसमें, कि कोई अच्छा था या बुरा था, या फिर आ, वो सही सही था या सही नहीं था, इस तरह का उन्होंने, कि मुझे पानी नहीं मिला, या ठंडा पानी नहीं मिला, या फिर गर्म पानी नहीं मिला, या फिर मुझे क्लीन नहीं मिला, या वॉशरूम्स क्लीन नहीं मिले। इस तरह के कई फीडबैक्स उन्होंने दिए। अब आ जाता है हमारा काम, कि ये सब जो हमने सब किया, ये सब प्रोसेस किस चीज के लिए किया,
उसका मैं आपको बताता हूं, जो आपको ये भी पता चलेगा कि किसी भी कंपनी में जो फीडबैक और वो सब होता है ना, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज के लिए। अब हमारे पास में ये डेटा आ गया, हमने क्या किया, ये डेटा को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद में हम क्या करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि हमारे सबसे लोएस्ट और सबसे ज्यादा डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स कौन से थे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस पर सेलेक्ट करेंगे उसकी हेडिंग्स को, अब देखेंगे विच विच वाज माय लोएस्ट रेटिंग्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्रिएट फिल्टर करेंगे, ठीक है। फिल्टर क्रिएट करने के बाद में, फिल्टर क्लियर करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा लोएस्ट रेटिंग कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, इसको A to Z कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि हमारा ये जो 1 रेटिंग वाले थे, 1 रेटिंग वाले कस्टमर्स हमारे पास में यहाँ पे आ गए। 1 रेटिंग वाले कस्टमर्स हमारे पास यहाँ पे आ गए, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, हम या तो उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, या फिर हम आ, उनको ये रेड टेक्स्ट कर सकते हैं कि हमारे जो 1 रेटिंग वाले कस्टमर्स थे वो कौन कौन से थे। और उसके बाद में ये 2 रेटिंग वालों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 2 रेटिंग वालों को हम क्या कर सकते हैं, हम उसको येलो कर सकते हैं। येलो नहीं तो, येलो थोड़ा दिखने में प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा है, लेकिन मैं एक बार समझने के हिसाब से कर देता हूं। तो अब देखिए यहाँ पे देखने की वाली क्या बात है, हमारे पूरी शीट में सपोज 100 200 500 कस्टमर्स का डेटा है। अब कस्टमर का सर्विस को इम्प्रूव कभी भी उसके पॉजिटिव फीडबैक को देख के नहीं किया जा सकता है। मतलब बेस्ट आपका जो सबसे ज्यादा लर्निंग और सबसे ज्यादा आपका अगर सर्विस को इम्प्रूव करके देगा तो आपका डिससेटिस्फाइड कस्टमर ढूंढ के देगा। तो आपने सपोज 1 रेटिंग किया, 1 रेटिंग किया, यहाँ पे कस्टमर का नाम था, मोबाइल नंबर था, उसने जो भी कमेंट डाला उसमें वो था। तो आप क्या कर सकते हैं कि इन कस्टमर्स में आगे और भी आप चीजें ऐड कर सकते हैं। उस समय सुपरवाइजर कौन था, यहाँ पे अगले कॉलम में यहाँ ऐड कर सकते हैं। उस समय सुपरवाइजर कौन था, उस समय मैनेजर कौन था, उस समय जो वहां पे हाउसकीपिंग वाला है वो कौन स्टाफ था। या फिर आपको उस डेट में शिफ्ट, इसमें जैसे हमने डेट नहीं लिखी तो उस डेट का पता चल जाएगा आपको, तो इतने नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है। वो डेट में लेने के बाद में जो अटेंडेंस रजिस्टर है आप उसमें देख के आपको स्टाफ पता चल जाएगा कौन कौन स्टाफ था। यू कैन कॉल योर स्टाफ, उनके बाद में उसको पूछ सकते हैं कि ये नेगेटिव फीडबैक क्यों आया। और जो फीडबैक्स आपके पास में डेली फीडबैक्स आए, उन फीडबैक्स के ऊपर काम करके अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव किया, करना शुरू किया। तो जो 1 रेटिंग वाले थे तो उसके ऊपर उन्होंने क्या करा, काम करना शुरू किया। तो देखिए जो रेटिंग दे के चला गया वो तो चला गया, वो तो वापस इंप्रूव होने वाले नहीं है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट वीक उन्होंने क्या देखते हैं कि अब उनके पास में 1 रेटिंग नहीं आ रही है, अब उनके पास में मतलब 1 स्टार रेटिंग नहीं आ रही है। उनके पास में सारे, अब जो नेक्स्ट वीक जो थे उन्होंने अच्छा प्रोसेस इंप्रूव किया, अपने स्टाफ को उन्होंने टाइट किया, और जो जो गलतियां उन्होंने करी थी वो चीजें उन्होंने इंप्रूव करी। अब देखिए अब क्या हो गया, अब उनके पास में सिंगल रेटिंग नहीं आ रही, उनके पास में 2 स्टार रेटिंग आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है। अब क्या किया, अब वापस प्रोसेस इंप्रूव करने की बारी आ गई। अब उन्होंने क्या करा, 2 स्टार रेटिंग के ऊपर फोकस किया। ये 1 स्टार नहीं आ रही है, इसका मतलब वो 1 स्टार के जो जो उनकी सर्विसेबिलिटी बिल्कुल बेकार थी उस बैरियर को ब्रेक कर चुके, और अब वो आ गए 2 स्टार रेटिंग पे। तो 2 स्टार रेटिंग पे भी उन्होंने फिर क्या करा, उसके ऊपर, उसकी क्वालिटी के ऊपर, फीडबैक के ऊपर काम करना चालू किया। कस्टमर का फीडबैक देखा कि कस्टमर क्या बोल रहा है। कस्टमर बोल रहा है कि हमने खाना ऑर्डर किया तो वो टाइम से नहीं मिला, या XYZ कोई सा भी कारण बोल रहा है। तो फिर वो 2 स्टार रेटिंग पे फिर प्रोसेस इंप्रूव किया। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आपने देखा कि नेक्स्ट वीक्स में 2 स्टार रेटिंग भी आना बंद हो गया, अब वो 3 स्टार रेटिंग पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से विद द वेरी वेरी बेसिक टूल क्या हम किसी भी सिस्टम के प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं, कर सकते हैं। चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज हो, चाहे हमारा कुछ भी हो। तो ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, जहां आपके पास में बहुत सारी टीम हो, वो अगर आपके पास में काम करती है तो आप क्या कीजिए, एक गूगल फॉर्म बनाइए इस रेटिंग का, वो रेटिंग उनको भेजिए। रेटिंग नहीं भेजे तो उनको बोलो कि तुमको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम इसके ऊपर लिख के भेजो। तो वो वैलिडेटेड डेटा आपके पास में आएगा, देन यू कैन एनालाइज द रियल लाइफ प्रॉब्लम। मैं आपके साथ में एक बहुत रियल इंसिडेंट शेयर करता हूँ। बिफोर 1 मंथ ओनली आई लेफ्ट माई कंपनी, और मैं काम करता था, आई हैड लाइक 400 एम्प्लॉयज अंडर मी। तो वहां पे क्या प्रॉब्लम था कि वहां पे ना 150 का फ्लीट था, 150।
तो 150 का फ्लीट था। तो अब ना रोज मैं देख रहा हूँ कि रोज कोई बोलता है यार ये गाड़ी में ये हो गया, वो गाड़ी में इतनी गाड़ियां ब्रेक डाउन है, इतनी गाड़ियां काम नहीं कर रही है। जो मेंटेनेंस मैनेजर है वो रोज आके उसका ये रोना है कि सर ये गाड़ी बंद हो गई, ऐसा बंद हो गया, वैसा बंद हो गया। तो हमने क्या किया, एक ऐसा ना फीडबैक फॉर्म बनाया। फीडबैक फॉर्म नहीं बनाया, मुझे गाड़ियों की हिस्ट्री जाननी थी कि गाड़ी किस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। हमने क्या करा, 150 फ्लीट बनाया, तो 150 ड्राइवर होंगे उसमें। तो हमने एक फॉर्म बनाया, उसके अंदर हमने देखा, लिखा कि कौन कौन सी गाड़ी में अभी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या क्या है और कौन कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस तरह का फॉर्म बना के उनके सुपरवाइजर्स को भेजा, क्योंकि ड्राइवर्स तो टाइप कर नहीं सकते। उस गाड़ियों के रेस्पेक्टिव सुपरवाइजर्स को भेजा, उनको बोला कि एक दिन के अंदर मुझे हर गाड़ी का फीडबैक चाहिए। तो सपोज 400 एम्प्लॉयज थे, तो 440 के करीब सुपरवाइजर थे, सुपरवाइजर्स को फॉर्म भेजा। उन्होंने एक एक गाड़ी की एंट्री करके मेरे पास में भेज दिया। तो शाम तक मेरे पास में सब गाड़ी का डेटा आ गया। अब वहां पे ऐसा था कि ये गाड़ी में ये प्रॉब्लम है अभी, और ये गाड़ी में प्रॉब्लम आने वाली है। तो उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके हमने मेंटेनेंस मैनेजर को बोला कि आप इस इन इन प्रॉब्लम्स, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है वो, और जो अपकमिंग प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से अपनी सर्विसेज और अपने स्पेयर पार्ट्स को प्लान करो। और मुझे बताओ कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेरे पास में क्या क्या काम आने वाला है, कितना बजट जरूरत है, और क्या क्या चीजें आप उसको करोगे। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में उसने सर्विसेज को प्लान किया, उसने स्पेयर पार्ट्स को प्लान किया, और उसके बाद में उसको बताया कि सर ये हमारा प्लान है, इसके अकॉर्डिंग हमको अब, वो जैसे जैसे चीजें ठीक होती गई वैसे वैसे वो हम वीकली या मंथली उनको फीडबैक का प्लान करते गए। तो इस तरह का प्रोसेस को इम्प्रूव, मतलब धीरे धीरे प्रोसेस इम्प्रूव होता गया, ब्रेकडाउन इम्प्रूव होते गए। ब्रेकडाउन पे काम करने के बजाय हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे काम करने लगे, और हमारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हुआ। तो इस तरह के सिस्टम, मैंने क्यों आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताया है, इस तरह के सिस्टम प्रोसेसेस को आप भी आपके वर्किंग में अडॉप्ट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल टूल्स है, लेकिन ये अपने ऊपर होता है डिपेंड कि हम उसको कितना ब्यूटीफुली जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं चीजों को।